लेडीज चले जाओ, लेडीज बाजी चलिए। ये कब्रिस्तान है माशाल्लाह, जन्नतुल माला। देखिए एयर कंडीशन कब्रिस्तान है, यहाँ सब एसी वगैरह लगे हुए हैं नमाज वगैरह के पढ़ने के लिए, कि जैसे जनाजे वगैरह की जो नमाज होती है उसके लिए। इसको बोलते हैं जन्नतुल माला। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कब्र। हाँ, ये जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं ये कब्रें हैं, निशानात हैं। कब्रिस्तान का नाम है जन्नतुल माला, और ये कब्रिस्तान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही कब्रिस्तान है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हम सबकी माँ हैं, उनकी कब्र इसी कब्रिस्तान में। असल में कोई कंफर्म मतलब सऊदी गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि आप जन्नतुल बकी जाएंगे, वहाँ 10,000 सहाबा की कब्र है, तो वहाँ कतबा नहीं लगा होता। जैसे हमारे इंडिया में क्या करते हैं, कतबा लगा देते हैं हाजी फुला 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 आलिम, क्या ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये शरीयत से चीज़ साबित भी नहीं है। तो अगर आप इसको लिख के लगाओगे तो पूरी कब्रिस्तान ऐसे ही भर जाएगा, और ये तो कब्रिस्तान क़यामत तक के लिए होते हैं, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। इसी वजह से सऊदी में जितने भी कब्रिस्तान हैं, कहीं भी आप जाएंगे, कहीं आपको पक्की कब्र नहीं मिलेगी। पक्की कब्र इस्लाम में मना है, नाजायज़ है। क्यों मना है? अगर पक्की कब्र आप यहाँ सब पक्की कब्र बना लोगे तो इस जगह का बचेगी, लोग कहाँ दफन होंगे? तो पक्की कब्र इस्लाम में मना है। उसकी वजह रीज़न यही है क्योंकि कब्र क्या है? कब्र तो एक वेटिंग रूम है। असल तो बंदा कहाँ होता है? आलम बरज़ख के अंदर होता है। जब इंसान मरता है उसका जिस्म क्या है? मिट्टी से आया था, मिट्टी में चला गया, और इंसान की जो रूह होती है वो आला इल्लियीन में चली जाती है अगर नेक होता है, और अगर बुरा होता है तो सिज्जीन में चली जाती है। वो एक अलग दुनिया है, उसकी हम मतलब वजाहत नहीं कर सकते क्या है कैसा है, पर इतना पता है कि वो आलम बरज़ख, जैसे कि हम पहले आलम अरवाह में थे। अल्लाह ताला ने सबको रूहों की शक्ल में पैदा किया, एक अलग दुनिया थी जिसको कहते हैं आलम अरवाह, रूहों की दुनिया। उसके बाद हम क्या है? माँ के पेट में आए, उसके बाद फिर हम आलम दुनिया में आ गए जहाँ अब मौजूद हैं। अब यहाँ से मरने के बाद हम जाएंगे आलम अरवाह में, ओ आलम बरज़ख में। आलम बरज़ख से बाद में हम जाएंगे आलम हश्र में, हश्र के मैदान में इकट्ठे होंगे। फिर उसके बाद आलम जन्नत या आलम दोज़ख, तो जन्नत की दुनिया में चले जाएंगे या जहन्नम की दुनिया में चले जाएंगे। तो इसलिए ये जो कब्रिस्तान है जन्नतुल माला के नाम से है। इसमें अम्मा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, उनकी कब्र इसी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। और कब्रिस्तान में जब हम जाएँ तो अदब के साथ दाखिल हों, अस्सलामु अलैकुम या गुरु पढ़ें, और उसके बाद कुरान पाक की जो आयत हमें याद हो, अगर दुरूद शरीफ है, सूरह फातिहा है और चारों कुल है, पढ़कर जितने मरहूम मैंने सबको हम बख्श दें। ठीक है? हाथ उठाकर दुआ नहीं करनी है, ताकि ये शुबा ना हो कि हम कब्र वाले से मांग रहे हैं। उलमा ने इबादत के शुबा से भी मना किया है। अगर हम हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे तो ऐसा लगेगा हम कब्र वाले से मांग रहे हैं। तो अपने ऐसे हाथ बांध कर या इस तरीके से ऐसे कुरान की आयत पढ़ दें, और दिल में नियत कर लें कि अल्लाह ताला जो हमने कुरान पाक की आयत पढ़ी है इसका सवाब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दीजिए, और उसके बाद तमाम सहाबा, सहाबियात, उलमा और ताबिईन, और फिर खुसूसी तौर पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रूह मुबारक को इसका सवाब पहुँचा दीजिए, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर दीजिए। ठीक है? दिल में ये दुआ कर लें, जिसको जो याद है पढ़ लें।